गर्ल्स, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपको बहुत क्रैम्पिंग सा महसूस होता है या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, तो आप मेरे साथ इस वीडियो को फॉलो करें। और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम श्योर आप अपने आप में काफ़ी हल्कापन महसूस करेंगे, जिससे कि आपका आगे का पूरा दिन बेहतर बीत पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद रखकर ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। वज्रासन में बैठते हुए अपने घुटनों को वाइड करेंगे और तकिया या बोल्स्टर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे अपने नाभि की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को, अपनी चेस्ट को तकिए की ओर ले जाएं। आप हाथों को जिस तरह रखना चाहते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल महसूस हो, आप उस तरह से उन्हें रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने चिन को कुशन पे रख सकते हैं, या आप एक तरफ पे अपने गर्दन को घुमा करके अपने कानों को कुशन पर रख सकते हैं। और अगर आप अपने गर्दन को घुमा रहे हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा आराम महसूस होगा। तो सपोज़ आप अपने गर्दन को एक साइड पर घुमा रहे हैं, तो कुछ सांस हम वहीं पे लेंगे, अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर लेकर आएंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर हमारे शरीर के पिछले भाग से सांस लेने की कोशिश कर रहा है। आपको महसूस होगा कि आपका जो पीठ है, द स्पाइन, वहाँ से सांस अंदर जा रही है एंड द बैक ऑफ द बॉडी इज़ एक्सपैंडिंग, और वहीं से सांस बाहर आ रही है, द बैक ऑफ द बॉडी इज़ कमिंग टुगेदर। अपने ध्यान को केवल अपने सांस पर और महसूस करें कि किस तरह से आपका शरीर सांस लेने पर फूल रहा है और सांस छोड़ने पर एक दूसरे की तरफ आ रहा है। अब आप चाहें तो अपने गर्दन को घुमाकर दूसरी तरफ पे अपने कान को रख सकते हैं और दोबारा से अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर ले आएंगे। अपने अंदर महसूस करेंगे कि किस तरह से सांस लेने और छोड़ने पर हमारे शरीर के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। अपने मन को स्थिर और अपने श्वास पर ध्यान लेकर आएंगे। अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस करें, जो कि आप सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लाते हुए कर पा रहे हैं। अपने श्वास को बिल्कुल धीमी गति में अंदर भरें और उससे भी धीमी गति में बाहर छोड़ दें। इसे हम बालासन कहते हैं। जितना समय आप इस आसन में रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। आप खुद में एक हल्कापन महसूस कर सकते हैं। अपने शरीर से टेंशन को जाता हुआ महसूस कर सकते हैं। ध्यान केवल अपने सांसों पे। अब अपने सर को घुमाकर
अपने चिन को, अपनी ठोड़ी को आप कुशन्स पे रख लें। बस अपने सांसों को महसूस करें और जब भी आपको कंफर्टेबल लगे और ये महसूस हो कि आप अब अगले आसन के लिए तैयार हैं, तब आप यहाँ से धीरे से हाथों की मदद से ऊपर आकर दोबारा से वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए हम पहले बद्ध कोणासन में बैठेंगे। अपने पैरों की एड़ियों को और अंगूठों को साथ में ले आएं। पूरे फुट को आपस में टच कर दें। दोबारा से कुशन को या बोल्स्टर को अपनी तरफ खींचें और अपनी चेस्ट को, छाती को फिर से कुशन्स के ऊपर ले जाएं। हाथ आपको जैसे कंफर्टेबल महसूस हो वैसे रख दें। आप अपने गर्दन को घुमाकर कुशन्स पे रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करेंगे। इससे आप अपने शरीर में और मन में और आराम पा सकेंगे। अगर यहाँ आपको लगे कि आपके पैर बहुत पास हैं और उसके कारण आप आराम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आप अपने पैरों को थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि इन आसनों के थ्रू, इन आसनों के द्वारा हम हमारे शरीर में आराम महसूस करें। अगर आपको लगे कि मुझे आराम नहीं लग रहा है, तो आप खुद को एडजस्ट करें। अपने तकियों को, कुशन्स को, पैरों को, हाथों को, जहाँ से डिस्कम्फर्ट लग रहा है वहाँ से एडजस्टमेंट करें और देखें आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इन आसनों को 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। अगर आप हर एक आसन को दे सकते हैं 3 से 5 मिनट का वक्त, तो आपको अपने आप में बहुत हल्का, बहुत आराम महसूस होगा। ध्यान केवल अपने सांसों पर रखते हुए अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करें। अगर आपके लोअर बैक में दर्द रहता है, तो इन आसनों के द्वारा आप उस दर्द से भी आराम पा सकेंगे, क्योंकि इन आसनों में हम हमारे लोअर बैक को सपोर्ट देते हैं, जिससे कि उस दर्द से हमें राहत मिलने लगती है। अपने ध्यान को केवल अपने सांसों पर रखते हुए अपने शरीर को हल्का होते हुए महसूस करें। धीरे से गर्दन को दूसरी ओर घुमा दें और अपने कान को तकिए पर रख दें। जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सकें, उतनी देर रहें। इस आसन में आप बिल्कुल आराम की स्थिति में होंगे। अगर आपको शरीर में कहीं भी टेंशन महसूस हो तो खुद को एडजस्ट करें और दोबारा से खुद को एक रिलैक्स्ड पोजीशन में ले आएं।
अब अगली सांस छोड़ने पर धीरे से खुद को सेंटर में ले आएंगे और वहाँ से ऊपर की ओर उठ जाएंगे। अब अगले आसन के लिए हम दोबारा बद्ध कोण आसन में ही बैठेंगे, लेकिन इस बार हम हमारे पीठ को कुशन्स पे रखेंगे, ना कि अपने चेस्ट को। सो तकियों को अपने पास ले लें और फिर अपने पीठ को धीरे से कुशन्स पर ले जाएं। अपने चेस्ट को लिफ्ट होता हुआ महसूस करें और अपने हिप को नीचे की ओर धरती पर मैट से जुड़ता हुआ महसूस करें। आप अपने हाथों को पीछे ले जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हाथों को आगे अपने पैरों पर भी रख सकते हैं। जहां आपको आराम महसूस हो उस अवस्था में रुकने की कोशिश करेंगे। अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले आएंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह से सांस भरने पर हमारी छाती ऊपर की ओर आ रही है और सांस छोड़ने पर अंदर की ओर जा रही है। इस आसन में आपको अपने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर और अपने पेट की ओर एक खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव से जो भी टेंशन हमारे पेल्विस में फंसा हुआ है या जो कुछ है जो हमारे पीरियड्स के फ्लो को आसानी से नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं या बहुत दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो इस स्ट्रेच से हम इन सारे ऑर्गन्स को खींचते हुए वहाँ पे जो ब्लॉकेजेस हैं उन सभी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे सही चीज़ों को फ्लो होने दें, इसलिए रास्ता बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं। तो आप इस आसन में बहुत आराम महसूस करेंगे। इन सभी आसनों में आपको कहीं पर भी टेंशन नहीं महसूस होगा। अगर आपको लगे कि आपके लोअर बैक पे आपको कोई टेंशन महसूस हो रही है या थोड़ा दर्द हो रहा है, तो आप अपने हिप को थोड़ा सा आगे ले लें या अपनी पीठ को कुशन पे और चढ़ा दें या अपनी नाभि को अपने लोअर बैक की तरफ खींचें, वेरी जेंटली, बहुत ज़ोर से नहीं खींचेंगे, बहुत आराम से हर चीज़ को करना है अपने सांसों पर ध्यान देते हुए। अपने शरीर को ना केवल बाहर से, अंदर से भी आराम दें। शरीर में उस आराम की स्थिति को महसूस करें। अब धीरे से अपने घुटनों को साथ में ले आएं ताकि आपका लोअर बैक रिलैक्स हो जाए और अपने घुटनों को छाती की ओर खींचें, जिसे हम पवन मुक्तासन भी कहते हैं। हर एक मूवमेंट को बड़े ही आराम से करेंगे, श्वासों पे ध्यान को लाते हुए। खुद को झटके से किसी मूवमेंट में, किसी आसन में नहीं ले जाना है। धीरे धीरे अपने श्वास को महसूस करते हुए आप अगर अपने नाक को घुटनों के बीच ले जा सकते हैं तो ले जाएं, नहीं ले जा सकते तो जिस तरह आप अपने कुशन्स पे लेटे हुए थे
उसी तरह से लेटे रहें। इस आसन को कुछ सेकंड्स और हम होल्ड करेंगे। अपने अंगूठों को आगे की तरफ पॉइंट करेंगे ताकि उनमें एक एक्टिवनेस भी आए। अब सांस भरते हुए धीरे से अपने सर को दोबारा से नीचे ले जाएंगे और पैरों को नीचे रख देंगे। यहाँ से अब आप अपने पैरों को सीधा कर लें आगे की ओर। अगर आपको लगे कि आपको खुद को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो अगेन फील फ्री टू एडजस्ट योरसेल्फ। अपने शरीर को धीरे धीरे कुशन में सेटल होने दें। अपने पैरों को मैट पर हैवी होने दें ताकि जो हैवीनेस आपके पैरों में है वो सभी मैट में चला जाए और मैट के थ्रू धरती में। मत्स्यासन के अभ्यास से हम हमारे चेस्ट की ओपनिंग करते हैं, जिससे कि हम हमारे श्वास में इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं। इस आसन के द्वारा हमारी सांसें और गहरी और बेहतर फ्लो होने लगती है। ध्यान केवल अपनी श्वासों की ओर और हर एक एक्सहेलेशन पे, सांस छोड़ने पे अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें। ध्यान अपनी सांसों पे, इनहेल, एक्सहेल, बिल्कुल धीमी गति में सांस लें और छोड़ें। अपने श्वास प्रश्वास को महसूस करें। अब अपने पैरों को बद्ध कोणासन में लाते हुए धीरे से ऊपर नीचे मूव करें ताकि जो भी टेंशन आपके पेल्विस में क्रिएट हुई हो वो निकल जाए। दस से 12 बार पैरों को ऊपर नीचे करेंगे बटरफ्लाई में, जिसे हम बद्ध कोणासन कहते हैं। फिर आप अपनी दोनों एड़ियों को अपने हिप के पास ले आएं। जिस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं उसी तरह से पैरों को हम रखेंगे, लेकिन हमारी एड़ियाँ बाहर की ओर होंगी। और इसी तरह से हम अपने पीठ के बल दोबारा से कुशन्स पर लेट जाएंगे। जिस तरह आपने मत्स्यासन में, बद्ध कोणासन में एक स्ट्रेच महसूस किया अपने पेल्विस एरिया में, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके थाइस पर भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा, जहाँ पर पीरियड्स के दौरान बहुत टेंशन स्टोर हो जाता है, बहुत हेवीनेस महसूस होती है। तो इस स्ट्रेच से, इस आसन में कुछ देर रुकने से आप अपने पैरों में भी एक हल्कापन महसूस करेंगे।
ध्यान अपनी सांसों की ओर लाते हुए शरीर में एक खिंचाव महसूस करें और उस खिंचाव के साथ आते हुए हल्केपन को महसूस करें। आप इस अवस्था में जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं। ये हमारे आज की इस वीडियो का आखिरी आसन है। जब तक आप इस आसन में रहना चाहें आप रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद दोबारा से बालासन चाइल्ड्स पोज में भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी हर एक सहेली के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरी माने सच में हम सबको इसकी ज़रूरत है। नमस्ते।